एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चे जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं उनको लेकर एक सिलेबस सेटिंग की जो बात है वो की गई है। और इसको लेकर जो टाइम पीरियड दिया गया है स्कूलों को वो कुछ ही महीनों का दिया गया है, यानी कि जनवरी तक हर एक स्कूल को जो सिलेबस सेट किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, जो कि 2020 में लागू हुई थी, उसका समय दिया गया है। अब इसमें क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए स्पेशली इसमें जो चेंजेस है वो की गई हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में इसे चेंजेस को करने की जो बात है वो कही जा रही है, यानी कि जो सिलेबस है उसे बदलने की बात कही जा रही है। पूरी खबर से आपको रूबरू करवा दूं तो जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान द्वारा गवर्नमेंट के नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया है और इस नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क में 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए जो एज ग्रुप है उनके लिए एनसीईआरटी को ये कहा गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनकी बुक्स में होना ज़रूरी है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से इसे लागू किया जाएगा। और इस सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो होगा स्कूल एजुकेशन का, यानी कि जो पढ़ाई बच्चे पहले भी करते आ रहे थे वो भी इसमें दी जाएगी इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली। दूसरा जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, कि स्कूल में किस तरीके से चाइल्डहुड केयर की जाती है और किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई दी जाएगी, उसके बारे में भी जो समय है वो दिया गया है। और साथ ही साथ टीचर एजुकेशन, यानी कि जो टीचर्स इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो किस फ्रेमवर्क के हिसाब से पढ़ाएंगे, इसके बारे में भी जो एक पूरा प्रपोजल है वो एनसीईआरटी के अंडर जितने भी स्कूल्स आते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के जितने भी स्कूल्स आते हैं, साथ साथ भारत के जितने भी स्कूल आते हैं, उनको जनवरी तक एक पूरा फ्रेमवर्क बना कर देना है। और उसके साथ एडल्ट एजुकेशन, ये 4 ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें कि डिवाइड किया गया है एजुकेशन को। और उस बीच 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चों के लिए करिकुलम से लेकर सिलेबस से लेकर टेक्स्ट बुक हर एक चीज़ बदलने वाली है। और जनवरी तक, यानी कि जो दिन रखा गया है वो बसंत पंचमी का रखा गया है और ये बताया जा रहा है कि बसंत पंचमी तक जितना भी सिलेबस है जो कि बदलेगा, जो बदलाव होगा वो बसंत पंचमी तक हर एक स्कूलों को यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को एक जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी है। उस बीच जो 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे हैं उनके जितना भी सिलेबस है उसे 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 5 सेक्शंस बनाई गई हैं उसकी। उस 5 सेक्शंस में क्या कुछ है? पहला है फिजिकल डेवलपमेंट का, और जो इसको नाम दिया गया है वो दिया गया है पंचकोशा का। पंचकोशा मतलब कि 5 सेक्शंस में सिलेबस को डिवाइड किया जाएगा। पहला होगा फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर कि फिजिकली बॉडी को कैसे फिट रखना है, इसके लिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में। उसके बाद से डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी, किस तरीके से जब आपकी जो पूरी लाइफ है उसको किस तरीके से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना है, कौन सी चीज़ों में करना है, कैसे करना है, ये भी अब स्कूल द्वारा पढ़ाया जाएगा बच्चों को। साथ ही साथ इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट, दोनों तरीके से जो ध्यान है वो अब स्कूल्स को देना होगा कि बच्चों को इमोशनली कैसे डेवलप किया जाए और मेंटली भी उन्हें किस तरीके से पढ़ाया जाए। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो कि आमून स्कूल्स देते आ रहे हैं, उसके बारे में भी ये इस पंचकोशा में एक सेक्शन को ऐड ऑन किया गया है। और लास्ट जो है वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यानी कि जो स्पिरिचुअली बच्चों को कैसे एजुकेट करना है, इसके बारे में भी जो इस पंचकोशा यानी कि उसकी एक सेक्शन रखी गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस पूरे फ्रेमवर्क में ये है कि जो स्कूल्स हैं उन्हें ये कहा गया है कि जब बच्चा प्री क्लासेस से, यानी कि नर्सरी से, लोअर केजी से और अपर केजी से जब बच्चा क्लास 1 में आएगा तो क्लास 1 में आने से पहले उन्हें उन बच्चों को 3 महीने में 4 घंटे का एक ऐसा सेशन देना है जिसमें कि वो स्कूल के इन्वायरमेंट से काफ़ी हद तक फेमिलियर हो जाए। उन्हें स्कूल के इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने का जो टाइम है वो हर एक स्कूल को देना है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये जो बदलाव हैं ये किए जा रहे हैं और नए एकेडमिक सेशन को शुरू होने से पहले जितने भी स्कूल्स हैं उन्हें अपने टेक्स्ट बुक से लेकर करिकुलम से लेकर जितनी भी एक्टिविटीज़ वो बच्चों को करवाएंगे, जो भी खासकर 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए
उनको लेकर सरकार, क्योंकि मेन जो एजुकेशन मिनिस्टर्स का ये कहना है कि जिस तरीके से 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं वो डेवलपिंग एज पे होते हैं, उन्हें स्कूल्स में जो उनकी एनर्जी है उसे किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए ताकि जो उनकी आगे की पढ़ाई है उस पर असर ना पड़े, इसीलिए उन्होंने पहले जो अमेंडमेंट है वो 3 से 8 साल के बच्चों के सिलेबस में की है। और ये एक इम्पॉर्टेंट तरीके से स्कूल्स को कहा गया है कि बसंत पंचमी से पहले जितना भी चेंजेस वो एनसीईआरटी की बुक्स में करना चाहते हैं वो करें और यूनियन मिनिस्ट्री को इसके बारे में अवगत भी करवाया जाए। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और इसी तरीके से कोशिश करेंगे कि हर एक अपडेट से आपको रूबरू करवाते रहें। नमस्कार।